हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ धूप चल रही है और इस गर्मियों में आपने आम पन्ने का लुत्फ़ उठाया नहीं उठाया? नहीं उठाया तो ज़रूर बनाएं। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है ये। और इजी होने के साथ साथ ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। ये हमें लू से बचाती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखती है। इसको पीने से अनीमिया की भी शिकायत नहीं होती है क्योंकि इसमें आयरन होता है। आयरन होने की वजह का हीमोग्लोबिन भी पूरी मात्रा में बढ़ता है हमारा। तो जब इसके इतने फ़ायदे हैं तो क्यों ना बनाया जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हम आम पन्ना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 आम लिए हैं, केरियाँ कच्ची। उनको हम अच्छी तरीके से धोने के बाद एक आयरन के तवे के ऊपर या कोई भी आपके घर में जो वेस्ट तवा हो उस तवे के ऊपर हम अच्छी तरीके से असेंबल कर देंगे। अगर आपके पास कोई पुराना तवा नहीं है तो आप अपने घर के रोटियां बनाने वाले तवे पे भी इस काम को कर सकते हैं आराम से। जब हमारी सारी केरियां एडजस्ट हो जाएंगी तब हम एक बड़ा बर्तन, कोई भी स्टील का बड़ा बर्तन लेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तेज़ आंच पे हमें 2 मिनट के लिए गैस को रखना है। फिर हम गैस की सिम फ्लेम के ऊपर इसको तब तक पकने देंगे जब तक ये गल नहीं जाता है। और इसके सॉफ्ट होने में और गलने में तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। धीमी धीमी आंच के ऊपर ये अपने आप पकता रहता है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया हमारा। पकने के बाद ये 15 से 20 मिनट के बाद इसका कलर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब हम इसको, चूंकि बहुत गर्म है, ठंडा होने देते हैं। अब चूंकि हमारी केरियां बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी हैं, हम इनके छिलकों को अच्छी तरीके से पील करेंगे। पील करने के बाद इसके आसपास जितना भी पल्प लगा हुआ है हम छुरी की हेल्प से बिल्कुल अलग करके बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक एक करके हम सारे के सारे जितनी भी हमारी केरियां हैं, सबके पल्प जितने भी हैं सबको हम निकाल करके गुठलियों को वेस्ट कर देंगे। गुठलियों का हमारा कोई काम नहीं है, गुठलियों को हम हटा देंगे। ये इतनी अच्छी तरीके से गल चुके होते हैं ना ये भाप के अंदर, कि बहुत ही आसानी के साथ इसका सारा पल्प निकल जाता है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। आराम से इसके पल्प को हम बिल्कुल निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम आगे का काम करेंगे। आपको इतनी गर्मी जो पड़ रही है ना, अगर आपने ये अपनी आदत में शुमार कर लिया, इस तरह से केरी का शरबत बनाइए। आप अपने घर में सारे जेंट्स को पिलाइए, बच्चों को पिलाइए। इसके अंदर बहुत ही फ़ायदे हैं, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। एक बार आप बनाएंगे, इसको बार बार बनाएंगे, बहुत ही फ़ायदा होता है इससे। लू तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। घर के जेंट्स बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। बच्चे अक्सर खेलने के लिए बाहर जाते हैं और जब खेल करके आए तो उन्हें भी एक गिलास बना करके दें। घर में सभी एक एक गिलास पीने की इसको आदत बना लें, बहुत ही फ़ायदा करेगा। इतनी सिंपल सी तो रेसिपी है, फ्रिज में बना कर रख दें और ख़ुद भी पिएं और अपने आने वाले गेस्ट के को भी सर्व करें। बस इतना ख्याल रखें, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आधा ग्लास से ज़्यादा यूज़ ना करें, वो भी बिना चीनी के। गर्मियों में हमें अक्सर भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगने की वजह कर हम कुछ उल्टा सुल्टा खा लेते हैं और फिर हमारी सारी इम्यूनिटी पावर हो जाती है वीक। अक्सर हमें जो ये खाना खाने छोड़ने की जो आदत होती है ना, उसे चेंज करनी है। एक गिलास अगर आपने ये पी लिया ना डेली, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही अच्छा प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगा और आपको टाइम पे भूख लगेगी। अब हमारा सारा पल्प अच्छी तरीके से निकल चुका है। हम छिलकों को हटा देंगे और ये जो हमने पल्प निकाला है उसे हम किसी भी अपने मिक्सिंग जार में अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपने उबाल के तो कई दफ़ा बनाया होगा आम पन्ना, एक बार मेरे तरीके से भी बना के देखिए। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक और प्योर रेसिपी है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। आपको पीने के बाद सच में बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे गांव में जो प्योर रेसिपी बनती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आपको बना करके दिखाया है। अब पल्प को हमने मिक्सिंग जार में ऐड कर दिया है। हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 आम कच्ची केरियाँ जो कि खट्टी होती हैं, इसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ 300 ग्राम ही चीनी का यूज़ करा है। साथ में हम इसके ऐड करेंगे 1 चम्मच काला नमक। काला नमक इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट लाता है, टैंगी टेस्ट। उसके साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ज़ीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। वो हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने की। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर आधा गिलास हम पानी यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ये आपकी ऐसी ज़बरदस्त आम के पन्ने की रेसिपी बन रही है
कि आप इसको तकरीबन 6 से 8 महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं बॉटल में भर करके। अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड, और ब्लेंड करने के बाद हम किसी भी बॉटल में भर करके आराम से इसको एंजॉय करेंगे 6 से 8 महीने। बस अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा आम पन्ना बन करके हो गया है रेडी। अब बाज़ार से बॉटल वाले आम पन्ने को लाना करें बंद और घर में बनाइए इजी सा आम पन्ना होममेड। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये देखिए मैंने पहले से बॉटल में बना के रख रखा है। थोड़ा सा हम बॉटल में ऐड करेंगे आम पन्ने को, साथ में ऐड करेंगे आइस क्यूब्स, और उसके ऊपर हम आम पन्ना पोर करेंगे। आम पन्ना कितनी क्वांटिटी में डालना है मैं दिखा रही हूँ आपको, गिलास के अंदर उतनी ही क्वांटिटी में आप भी डालिए। और ऊपर से चिल्ड वाटर पानी, अगर आप ठंडा पीना चाहते हैं तो ठंडा डालिए, नॉर्मल पीना चाहते हैं तो नॉर्मल में बनाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप घड़े के पानी का या मटके के पानी का यूज़ करिए। ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आएगा। और गर्मियों में रिफ़्रेशमेंट इतनी ज़बरदस्त मिलती है इससे कि मत पूछिए, तरोताज़ा हो जाएंगे आप इसको पीने के बाद। तो अभी तक अगर आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं करी है तो ज़रूर बनाएं अपने घर में, और बना करके स्टोर करके रखें, अपने खुद भी पिएं और अपने घर में आने वाले गेस्ट को भी ये पिलाएं। बहुत ही मज़ा आएगा और सबको रिफ़्रेशमेंट मिलेगी। तो अभी तक ट्राई नहीं करा तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से खड़े हों, जल्दी से बनाएं ये रेसिपी। चलिए, अगर आपको मेरी ये रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता है ना कि क्या करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट अब तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एन्जॉय योर आम पन्ना रेसिपी।